हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञान वाला चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हथेली में पाई जाने वाली तरह तरह की भाग्य रेखाओं के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में किसी व्यक्ति के लक या भाग्य को उसकी भाग्य रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। यह रेखा ज़्यादातर लोगों के हाथ में मणिबंध के पास से निकलकर सीधी शनि पर्वत पर पहुंचती है। ये आपको यहाँ पर ये मणिबंध रेखाएं जो दिखाई पड़ती हैं इस तरीके से, यहाँ पर हथेली के लास्ट में यहाँ से भाग्य रेखा का उद्गम होता है और ये सीधे शनि पर्वत पर इस तरीके से ज़्यादातर लोगों के हाथ में ये वाला जो मिडिल फिंगर के नीचे वाला स्थान होता है ये शनि पर्वत कहलाता है। तो यहाँ पर ये रेखा समाप्त होती है। यदि ये रेखा क्लियर है, लंबी है और विदाउट एनी कट्स है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और ऐसे लोगों का भाग्य लाइफ लॉन्ग उनका साथ देता है और परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम उनका हमेशा रहता है। इसलिए उन्हें अपने जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। वहीं यदि भाग्य रेखा मान लीजिए यहाँ पर क्लियर नहीं है, इस स्थान पर भाग्य रेखा क्लियर ना होकर यदि यहाँ पर टूटी फूटी भाग्य रेखा है, इस तरीके की टूटी फूटी भाग्य रेखा या फिर उस पर काफ़ी कट्स हैं इस भाग्य रेखा के ऊपर, तो ये ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है और ऐसे लोगों का जीवन जो है वो उतार चढ़ाव भरा होता है और उन्हें कभी कभी भाग्य का साथ मिलता है और कभी कभी उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। ये ऐसे लोग जो हैं जिनके हाथ में इस तरीके की टूटी फूटी भाग्य रेखा होती है तो वे कई बार अपना जॉब भी बदलते रहते हैं और धन की स्थिति को लेकर वे काफ़ी परेशान रहते हैं और अधिक मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें लाइफ में धन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि भाग्य रेखा जो है, जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा मान लीजिए शनि पर्वत पर जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यहाँ से भाग्य रेखा निकलकर और सीधे शनि पर्वत पर जाकर दो भाग्यों में इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली माने जाते हैं। ये अपनी लाइफ में उच्च पदों को प्राप्त करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। इनकी वृद्धावस्था भी काफ़ी सुखमय बीतती है और वृद्धावस्था में भी इनके पास काफ़ी धन होता है। इस तरीके के लोग जो होते हैं काफ़ी समृद्धशाली जीवन जीते हैं। इसी तरीके से यदि भाग्य रेखा मान लीजिए शनि पर्वत पर पहुंचने के बाद वो इस पर्वत को क्रॉस करती हुई, शनि पर्वत को क्रॉस करती हुई मान लीजिए मिडिल फिंगर के पोर तक पहुंच जाती है, फर्स्ट पोर तक पहुंच जाती है, तो ये अपने प्रभाव को यहाँ पहुंचकर कम कर देती है और ऐसे लोगों को भाग्य का इनका जो भाग्य पक्ष है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरीके से भाग्य रेखा का उंगली तक पहुंचना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भाग्य रेखाओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में। इसके लिए ये बात हमें जानना काफ़ी आवश्यक है कि भाग्य रेखा जो है वो हथेली के किसी भी स्थान से शुरू हो सकती है, किसी भी स्थान से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से या सीधी यहाँ से या लाइफ लाइन से कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है वो, लेकिन उसका जो एंड पॉइंट है वो शनि पर्वत ही होना चाहिए। मतलब उसका जो एंड पॉइंट वाला स्थान होता है, मतलब अंत जो है भाग्य रेखा का हमेशा इस शनि पर्वत पर ही होना चाहिए। ये इसका पहला रूल होता है। फ्रेंड्स, पहले तरीके की भाग्य रेखा जो है वो लाइफ लाइन या जीवन रेखा से निकलकर, मान लीजिए किसी की जीवन रेखा ये है, ये लाइन जो आपको दिखाई पड़ रही है ये जीवन रेखा है। तो यदि भाग्य रेखा किसी के हाथ में मान लीजिए जीवन रेखा से स्टार्ट होकर इस तरीके से शनि पर्वत पर पहुंचती है तो ऐसे लोगों में गजब की एनर्जी होती है। ये अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत करते हैं और सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसलिए इस तरह की भाग्य रेखा वाले जो लोग होते हैं वो स्वयं का धन अर्जित करते हैं अपनी मेहनत के द्वारा। ऐसे लोग अपनी योग्यताओं और काबिलियत के बल पर उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और समाज में इनका काफ़ी मान सम्मान भी होता है। फ्रेंड्स, इसी तरह भाग्य रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत से, ये वाला जो आपको अंगूठे के नीचे वाला स्थान दिखाई पड़ रहा है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। तो यदि किसी की हथेली में भाग्य रेखा मान लीजिए शुक्र पर्वत से निकलकर इस तरीके से यहाँ से निकलकर यदि वो शनि पर्वत पर पहुँचती है और वो क्लियर है,
ऐसी भाग्य रेखा यदि क्लियर भी है और उस पर कोई भी कट्स वगैरह भी नहीं है तो ऐसे लोगों का जो ससुराल पक्ष होता है वो काफ़ी समृद्धशाली होता है। इनका लाइफ पार्टनर भी काफ़ी आकर्षक और गुणवान होता है और इन्हें ससुराल पक्ष से काफ़ी धन की भी प्राप्ति होती है। परंतु चूंकि ये भाग्य रेखा लाइफ लाइन को काटती हुई, इस जगह पे आप देख रहे हैं ये लाइफ लाइन को, यहाँ पर भाग्य रेखा ने यहाँ पर लाइफ लाइन को कट किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर कट करने के कारण इस पर्टिकुलर एज में व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं एक अन्य तरह की भाग्य रेखा जो कि मणिबंध से निकलकर, यदि ये मणिबंध आपको दिखाई पड़ रहा है, ये रेखाएं जो हैं मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। तो यदि किसी की भाग्य रेखा मान लीजिए मणिबंध से निकलकर इस तरीके से शनि स्थान पर पहुंचती हो तो ये जो रेखा है कहीं भी कटी फटी भी ना हो और काफ़ी क्लियर हो, तो ऐसे लोग काफ़ी सौभाग्यशाली माने जाते हैं और उन्हें कम उम्र से ही सफलताएं मिलने लगती हैं। वे जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं और अपने कैरियर में भी उच्च पदों को प्राप्त करते हैं और इस तरह की जो भाग्य रेखा है वो सर्वोत्तम भाग्य रेखा कहलाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भाग्य रेखा यदि मान लीजिए किसी की हथेली में चंद्र पर्वत से, चंद्र पर्वत, ये वाला जो स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ये हथेली का चंद्र पर्वत होता है। तो यदि किसी की हथेली में मान लीजिए भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शनि स्थान पर पहुंचती है तो और जाकर वहां पर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, शनि पर्वत पर पहुंचकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे लोगों के पास इनकम के एक से अधिक सोर्स होते हैं और उन्हें पत्नी के द्वारा भी धन की प्राप्ति होती है और इस तरह की भाग्य रेखा विदेश से भी धन प्राप्ति के योग बनाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि किसी की भाग्य रेखा मान लीजिए राहु क्षेत्र से, ये हथेली के जो मध्य का जो स्थान होता है ये वाला स्थान राहु स्थान कहलाता है, तो यदि किसी की भाग्य रेखा मान लीजिए हथेली के मध्य से इस स्थान से निकलकर शनि स्थान पर पहुंचती हो तो ऐसे लोगों का भाग्योदय थोड़ा लेट होता है। लगभग उम्र के 35-36 वर्ष के बाद ही इनका भाग्योदय हो पाता है, परंतु ये उस उम्र के बाद काफ़ी तेज़ी से उन्नति करते हैं। हालांकि प्रारंभिक जीवन में इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, परंतु बाद में इनके पास काफ़ी धन रहता है। और इस तरह के लोग जो होते हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा जो है वो राहु क्षेत्र से निकलती है तो वो गलत रास्ते से धन कमाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि किसी की भाग्य रेखा मान लीजिए मंगल क्षेत्र से, ये जो स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला स्थान मंगल स्थान कहलाता है, तो ये मंगल स्थान से यदि किसी की भाग्य रेखा मान लीजिए निकलती है तो ऐसे लोगों को पुलिस, डिफेंस या स्पोर्ट्स आदि के क्षेत्र में काफ़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं और इनका कैरियर जो है वो इस क्षेत्र में काफ़ी सफल होता है। इसके अलावा यदि इनका कोर्ट कचहरी आदि में कोई केस चल रहा हो तो यहाँ इस तरीके की भाग्य रेखा वाले लोगों को उस केस में सफलताएं प्राप्त होती हैं, यानी कि जीत हासिल होती है और कोर्ट कचहरी से भी इन्हें धन और प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, यदि किसी की भाग्य रेखा मान लीजिए मस्तिष्क रेखा से, यहाँ पर लाइफ लाइन के पास से ही एक रेखा इस तरीके से ये जो दिखाई पड़ रही है ये मस्तिष्क रेखा है, तो यदि किसी की भाग्य रेखा मान लीजिए मस्तिष्क रेखा से यानी कि ब्रेन लाइन से निकलकर शनि क्षेत्र पर पहुंचती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो साधारण कुल में जन्म लेकर भी अपनी स्वयं की मेहनत और योग्यता से धन कमाते हैं और सुखी रहते हैं। हालांकि इन्हें जीवन के प्रारंभिक दौर में सफलता के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, परंतु ये लगातार अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि किसी की भाग्य रेखा मान लीजिए हार्ड लाइन से, ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ये हार्ड लाइन है, तो यदि किसी की भाग्य रेखा हार्ड लाइन से निकलकर इस तरीके से शनि क्षेत्र पर पहुंचती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के होते हैं और ये अपनी कमाई का काफ़ी सारा हिस्सा जो है दूसरों की मदद करने में और धार्मिक कार्यों में लगाते हैं और इनका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है और ये इनका समाज में काफ़ी मान सम्मान होता है। फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी विभिन्न प्रकार की भाग्य रेखाओं से संबंधित। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और आप भी कमेंट करके बताएं कि
कि आपके हाथ में किस तरीके की भाग्य रेखा है और आपको उससे किस तरीके के फलों की प्राप्ति हो रही है। फ्रेंड्स, चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।